brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। अगर कोई अपराध कर दिया तो उसको जेल में मत डालो। बाजार में आपको जूता मार के गली में अगर कोई माफी मांगता है तो मेरा मानना ये है कि अगर ये बाजार में गाली दे रहा है तो इसको बाजार में ही जूता मारो, फिर मिलेगा माफी मांगेगा तो बोलो खुश रहो। आपने भी वही, अगर अकेले में आके माफी मांगोगे तो अकेले में हम भी बोल देंगे खुश रहो, लेकिन बाजार में गाली दी हो तो तुमको बाजार में ही जूता मारेंगे। ये भाई तुम आए तो तुम सबको मान रहे थे, अचानक तुम क्या हो गया तुमको कि तुम सबको एकदम से नीचा दिखाने पे उतर गए कि ये लोग कुछ किए नहीं, ये लोग क्या विकास तो आखिर क्या हो गया? वही तो हम भी समझना चाह रहे हैं कि जिस आदमी के बारे में जो आदमी आपकी तारीफ कर रहा है, जिस आदमी की आप तारीफ कर रहे हैं, खेसारी की कोई ऐसी चर्चा भी कभी नहीं थी, लेकिन चुनाव आते ही अचानक से ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया वो बताता हूं मैं। ये ना हर कलाकार को समझना चाहिए, बहुत समझने वाली चीज है। भीड़ जब देखता है ना कोई तो पागल हो जाता है, पर उसको ना संयम रखना चाहिए कि कोई बात नहीं, ये भीड़ है। वो भीड़ मनोज तिवारी ने भी देखा है, वो भीड़ रवि किशन ने भी देखा है, निरहुआ ने भी देखा, पवन ने भी देखा है, सब लोग और देख रहे हैं। आज भी जहां जाते वैसे ही भीड़ आती है, पर उस भीड़ को देख के ये पागल हो गया और क्या बोलना शुरू किया। ये देखिए ऐसा कौन बोलता है। बोला एक काम करिए, ये लोग को बोलिए कि 2 जन आए, 1 किलोमीटर के अंदर में सभा रख ले, देखते हैं कि हमारे सभा में ज्यादा लोग आते हैं कि इनके। ये कितना बड़ा अहंकार है, किसको चैलेंज दे रहे हो? तब मैंने कहा डोंट टीच फादर हाउ टू मेक बेबीज, बाप को मत सिखा कि बेटा कैसे पैदा करते हैं। तब हमको बोलना पड़ा, नहीं तो हम बोलते ही नहीं। हम तो उस चुनाव में गए भी नहीं थे भैया, हमारी तो शूटिंग चल रही थी, हम मुंबई में थे, हमारी हिंदी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उसके बाद यहीं आजमगढ़ का बहुत सारा काम था, जो पत्र यहाँ से हम लेके लखनऊ गए थे, महाराज जी को हमने दिया, महाराज जी ने कहा ठीक है इसको हम करवाते हैं। वहीं एक पत्रकार भाई मिल गए और वो कहे कि बिहार में चुनाव चल रहा है उसके बारे में। हम बोले तो भैया हम तो यहाँ हैं तो हम क्या बोले। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा वो बोल रहे हैं, खेसारी जी ये बोल रहे हैं, खेसारी जी ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो मैंने एक एक चीज का जवाब दिया, वो भी लखनऊ में दिया, मैं बिहार में था ही नहीं। आपका बयान अचानक से निकला और उसी पे लगता है कि क्योंकि इसकी एक और आदत है, मुझे बोलना क्यों जरूरी हो गया, मैं क्यों बोला, इसकी एक और आदत है, सभा में गाली देगा और फोन करके माफी मांग लेगा। अच्छा, हाँ ऐसा है। हाँ, बाजार में आपको जूता मार के गली में अगर कोई माफी मांगता है तो मेरा मानना ये है कि अगर ये बाजार में गाली दे रहा है तो इसको बाजार में ही जूता मारो, और जब फिर मिलेगा माफी मांगेगा तो बोलो खुश रहो। आपने भी वही, अगर अकेले में आके माफी मांगोगे तो अकेले में हम भी बोल देंगे खुश रहो, लेकिन बाजार में गाली दी हो तो तुमको बाजार में ही जूता मारेंगे। तो ये वो था रिएक्शन कि ये जो खुले मंच पे बकैती कर रहा था उसके लिए बोलना जरूरी था। तो खेसारी ऐसे ही हैं या इस चुनाव में खाली ऐसे? एकदम ऐसा ही है ये, पर हम लोग इसलिए कुछ नहीं बोलते थे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है। इंडस्ट्री के बारे में बकवास करता था, कलाकारों के बारे में बकवास करता था, वहां तक हम लोगों ने बोला कोई बात नहीं। पर ये जैसे चुनाव में आया, ये मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। अब इतना बड़ा आरोप लगाओगे तब तो तुम नहीं बचोगे, क्योंकि हमने किया है, हमारे पास है, प्रमाण है, और ये आके वो खुद पता कर ले।